बशर्ते कि वह पतिव्रता हो और उसकी मृत्यु के समय संपत्ति विभाजित हो रखी हो। और राज परिवारों में तो राज्य की उत्तराधिकारी तक महिलाएं हुई है। और कश्मीर में अनंत की रानी सूर्यमती राज्य की वास्तविक शासक बनी है। और कल्याणी ने चालुक्य वंशी राजाओं ने राजकुमारियों को प्रदेशों और प्रशासक नियुक्त किया है, जिसका उन्होंने बखूबी उत्तरदायित्व निभाया है। काकतीय रानी रुद्रमा, जो रुद्रदेव महाराज नाम से काकतीय राज्य पर 40 वर्ष से शासन किया है, उसके शासन की प्रशंसा मार्को पोलो ने अपने वृत्तांतों में की है। जो बंगाल के सेन वंशी राजाओं ने रानियों को भूमि अनुदान में दी है। इससे स्पष्ट है कि साधारण समाज में तो महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ था, लेकिन शासक वर्ग में उनके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई थी। जो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य का जन्म केरल के कालादी गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा थी। जो उन्होंने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही वह कार्य कर दिखाया जो इतनी छोटी आयु में सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव ही है। और इतनी कम आयु में ही उन्होंने विद्या ग्रहण की और संन्यास लेकर हिंदू धर्म का उद्धार करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और लगभग सभी धर्मों के धर्म आचार्य को शस्त्र में पराजित करने का अनुष्ठान किया और उन्हें आर्यों का परंपरागत सद्मार्ग दिखाया। वे शैव संत थे, फिर भी उन्होंने वैष्णव, शैव और शक्ति आदि सभी मतों का उद्धार किया। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों केदारनाथ, द्वारिका, पुरी व श्रृंगेरी की स्थापना की। उन्होंने प्रतिस्थापना ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत गीता के अधिकृत भाष्य लिखे। इन सभी ग्रंथों की रचना के दौरान ही उन्होंने एक नवीन दर्शन अद्वैतवाद का निरूपण किया। उनके कार्यों एवं व्यक्तित्व में प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान शंकर का अवतार मान लिया है। जो शंकराचार्य में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समन्वय था, वो अर्थात उनको असीमित ज्ञान तो था ही था, साथ ही साथ भक्ति भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनके भाष्य अत्यंत ही उच्च कोटि के हैं, जिनके आगे विश्व के समस्त दार्शनिक नतमस्तक हो जाते हैं। शंकराचार्य ने ब्राह्मण मठवाद की नींव डालकर वैदिक धर्म और सांस्कृतिक को सुदृढ़ कर नए आयाम दिए और उनके द्वारा स्थापित 4 प्रधान पीठ निम्नलिखित है। पहला जो मैं बता दूं आपको तो वह यह ज्योतिष पीठ, दूसरा गोवर्धन पीठ, तीसरा शारदा पीठ, चौथा श्रृंगेरी पीठ।